इसमें देखिएगा कि कुछ जो कॉमन आयंस है ना, जो कॉमनली हम यूज करते हैं, वो कॉमन आयंस कौन कौन से हैं वो देखिएगा। देखिएगा बेटा, पहला है, अगर सोडियम है तो इसको मैं बोलूंगा Na1+। 1+ बोलिए या सिर्फ प्लस बोलिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक। फिर सेकंड सोडियम हो गया, सोडियम के बाद में पोटेशियम। के 1+। 1+ बोलिए या सिर्फ प्लस बोलिए, एक ही बात है। पोटेशियम के बाद जो थर्ड है अमोनियम। AMMONIUM, अमोनियम। इसके लिए होता है बेटा NH4 1+। फिर फोर्थ है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का होता है Mg2+। फिर फिफ्थ है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है Ca2+। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का होता है Cu2+। कॉपर के बाद अगला है जिंक। जिंक का होता है Zn2+। एक मिनट, इधर का शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देखिएगा। जिंक के बाद है आयरन। आयरन का Fe2+। आयरन के बाद अगला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है Al3+। एल्यूमिनियम के बाद अगला क्लोराइड। क्लोराइड क्लोराइड का होता है Cl1-। क्लोराइड के बाद में, सर हाँ जी, सर इनके जो प्लस और माइनस है सर, इनको याद करने का कोई और तरीका नहीं है? इनको याद करने का कोई और तरीका नहीं है बेटा, हमें तो बस यही देखना है। चलो उनको याद करने का भी एक तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप 5 मिनट रुकिए, अभी वो भी बताता हूँ। क्लोराइड के बाद में ब्रोमाइड। ऐसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको, आप भूलोगे ही नहीं, आपको याद हो ही जाएंगे। अगला देखिएगा, क्लोराइड के बाद अगला है एक ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ब्रोमाइड का होता है Br1-। Br1-। ब्रोमाइड के बाद अगला है हमारे पास हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का होता है OH1-। हाइड्रोक्साइड के बाद होता है जी नाइट्रेट। नाइट्रेट का होता है NO3-1-। नाइट्रेट के बाद ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्साइड का होता है O2-। ऑक्साइड के बाद है सल्फाइड। सर ब्लर हो गई आपकी स्क्रीन। अभी हो जाएगी ठीक। सल्फाइड के बाद, सल्फाइड का होता है S2-। S2-। उसके बाद उसके बाद बेटा आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट अनिकेत, अब ठीक है? अनिकेत अब ठीक है, अभी भी ब्लर्ड है? सर अभी भी ब्लर है। अभी भी ब्लर्ड आ रही है क्या? जी सर।
बाकी सभी बच्चों को भी ब्लर्ड स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तुम्हारे उधर, हो जाएगा अभी ठीक, 2 मिनट बाद हो जाएगा ठीक। ओके सर। हाँ, तो उसके बाद में है हमारे पास सल्फेट। सल्फेट को हम बोलते हैं SO4, SO4 2 माइनस। सल्फेट के बाद फॉस्फेट, PHOS, PHATE, फॉस्फेट। फॉस्फेट को बोलते हैं PO4 3 माइनस, ये फॉस्फेट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। अगर मैंने इतना लर्न कर लिया तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है। हम यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर सोडियम का कर दिया, पोटेशियम का कर दिया, अभी कुछ और भी बचा है, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हो गए हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, देखिएगा। सर हाँ बोलो। सर एटम्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं ना? एटम्स जो है, एटम्स हाँ कलरलेस होता है। ठीक है सर। अब आप देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई मेरे को कंपाउंड बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड ये बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक आपको सीक्वेंस याद रखने की जरूरत है या नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, ये हाइड्रोजन का मैंने आपको बता ही दिया। नहीं, उसके बाद वैलेंसी, some common metal elements, valency of some common metals, कुछ मेटल्स की वैलेंसीज, मेटल्स की कुछ वैलेंसीज देखेंगे हम। तो मैं आपके काम के जितने मेटल हैं सिर्फ उतने बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि सबसे पहले है बेटा लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, और यहां मैं इसकी लिख रहा हूँ वैलेंसी। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। योग दिखाई दे रहा है? योग पार्थ? यस सर। ठीक है, लिथियम। हेलो सर। हाँ, दिखाई दे रहा है पार्थ? सर दिखाई तो दे रहा है सर, पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कैसे? सर ब्लर हो रहा है सब कुछ, ग्राउंड पे बैठा हूँ मैं। अरे तुम ना भाई थोड़ा टाइम पहले आ जाया करो वापस, ऐसे तो पढ़ाई तुम्हारी पीछे छूट जाएगी। सर हो ही नहीं पा रहा है। तुम घर थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना। सर कहाँ पे? घर अपना, सर अपने तब घर कोई वापस। होता ही नहीं है ना सर। हाँ, तब कोई होता ही नहीं है ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ 7 बजे तक घर आ जाया करो, तो फिर आराम से कर पाओगे। सर वो लेट हो ही जाते हैं सर, क्योंकि प्रैक्टिस चलती रहती है। कोशिश करो थोड़ा सा। अब मतलब ओके। और भी बच्चे हैं जो ध्यान देते हैं। मैंने देखो आधा घंटा लेट करा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ना छुट्टियां बहुत हो रही हैं, तो मेरी वजह से तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी एक सजेशन है कि शायद हो सकता है तुम 7:30 बजे तक फ्री हो पाते हो, तो आधा घंटा हाँ पहले सर, 7:30 बजे तक हो जाता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो कोशिश कर लो कि आधा घंटा कम खेल लो, आधा घंटा पहले आ जाओ घर वापस। ओके तो सर। नहीं तो पीछे छूट जाओगे, क्योंकि मतलब लगता है ना कि सभी बच्चे कर रहे हैं क्लास, तुम ही रह जाते हो।
तो थोड़ा कम कर लो, मैंने आधा घंटा लेट करा, तुम आधा घंटा पहले कर लो। करके देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर मैं बताऊंगा सिल्वर, कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम। सिल्वर, फिर है कॉपर, फिर है मरकरी, फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, और मैग्नीशियम के बाद है कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम। कैल्शियम, 8 था कैल्शियम, यही तक करते हैं। और 9 यहां लिखूंगा, कैल्शियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम। अब देखिएगा, सोडियम का सिंबल 1, लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, और जो सिल्वर है, सिल्वर Ag, इसकी वैलेंसी 1। तो ये सारे 1 वाले एक जगह लिख दिए, तो इस तरह से याद करने में आसानी होगी। ऐसे जो कॉपर है, कॉपर और मरकरी, तो कॉपर का होता है Cu, मरकरी का होता है Ag। तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है, लेकिन हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो 2 वाली को यूज करते हैं। ऐसे ही मरकरी जो होता है बेटा, मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी की वैलेंसी भी 1 भी होती है और 2 भी होती है, लेकिन हम कॉमनली 2 वाला यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। मैग्नीशियम इसको बोलते हैं Mg, बेटा इसकी वैलेंसी भी 2। कैल्शियम का सिंबल Ca, इसकी वैलेंसी भी 2। आयरन का, सॉरी जिंक का सिंबल होता है Zn, इसकी वैलेंसी भी 2। आयरन का सिंबल होता है Fe, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। पहले बता दीजिए, इतना समझ गए? अगर इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो शायद याद रखने में आसानी होगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वैलेंसी ऑफ सम कॉमन मेटल्स। ठीक, तो मेटल्स वो होते हैं जो कैटायंस फॉर्म करते हैं, मतलब 1+। तो आप ये देखिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लीना के Ag। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि लीना के Ag। और आपने जैसे यहां तक लर्न कर लिया लीना के Ag, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक वाली वैलेंसी आपने लर्न कर ली कि ये 1 हो गई, लीना के Ag। उसके बाद आपने कहा कि कॉपर है, मरकरी है, मैग्नीशियम है। कॉपर और मरकरी की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक, लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं 2। जब तक मुझे क्वेश्चन में ना दे रखा हो कि आपको कॉपर की या मरकरी की वैलेंसी आपको 1 यूज करनी है, तब तक आप 2 ही यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर देखिएगा, फिर जो 2 वैलेंसी वाली है, तो Mg यानी कि मग, Ca यानी कि का, मग का, और Zn को बोलते हैं जन, तो मग का जन। इस तरह से करके आप याद कर लीजिए, मग का जन। तो ये जो 3 हो गए, इनकी वैलेंसी हो गई 2, 2 और 2। फिर आयरन है जिसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, और एल्यूमिनियम अकेला मेटल जिसकी वैलेंसी 3 होती है। यहाँ तक सबको क्लियरली समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये एक यस ना सर। लॉजिक समझ लो या जुगाड़ समझ लो, जैसे भी करके आपको इसको दिमाग में बैठाना है। उसके बाद देखिए कुछ नॉन मेटल्स, ये तो कॉमन मेटल्स हैं। कॉमन मेटल्स का मतलब ये है कि हम इतने ही याद कर लें तो हमारे केमिकल फॉर्मूला वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, बड़े आराम से हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर मैं लिखता हूं वैलेंसी ऑफ सम कॉमन, वैलेंसी ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स। कुछ कॉमन नॉन मेटल्स की वैलेंसी की बात अगर करें तो यहां से शुरू करते हैं।
पहला हो गया हाइड्रोजन और फिर इसका सिंबल और बेटा फिर इसकी वैलेंसी। हाइड्रोजन का सिंबल H, वैलेंसी 1। फिर दूसरा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3, 4, 5। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सारे के सारे जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, तो बोलने में एक जैसे लगते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों की वैलेंसी भी 1 होगी। क्लोरीन का सिंबल F, क्लोरीन का सिंबल Cl, ब्रोमीन का सिंबल Br, आयोडीन का सिंबल I। 1, 1, 1, 1, सबकी वैलेंसी 1। उसके बाद फिर है ऑक्सीजन, सल्फर, फिर हमने लिया ऑक्सीजन, फिर हमने कहा सल्फर। ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर का सिंबल S, दोनों की वैलेंसी 2, 2। OS, OS की वैलेंसी 2, 2। OS मतलब ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, 9 और 10। नाइट्रोजन का सिंबल N, फास्फोरस का सिंबल P, कार्बन का सिंबल C। नाइट्रोजन की भी 3, फास्फोरस की 3, कार्बन की 4। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इनको जो भी लॉजिक बिठाकर आप याद करना चाहें, जो भी लॉजिक बिठाकर आप इनको याद करना चाहें, याद करिएगा इनको। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा और आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये मेटल्स की वैलेंसी और नॉन मेटल्स की वैलेंसी और ये जो कुछ आयंस हैं इनकी वैलेंसी, आप ये देखिएगा, सोडियम का जो आयन है उस पर मैंने क्या लिख रखा, 1+। इसका मतलब बेटा सोडियम की वैलेंसी 1 है। और आप यहाँ देखो मैंने सोडियम की वैलेंसी क्या लिखी है, 1। फिर देखिए पोटेशियम का आयन है 1+, इसका मतलब पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, ठीक है। अमोनियम, अमोनियम अलग आयन हो गया जो यहाँ मेटल्स में और नॉन मेटल्स में मैंने मेंशन नहीं करा है, तो अमोनियम की वैलेंसी भी 1+, यानी कि 1 हो गई वैलेंसी 1। तो जब मैं वैलेंसी की बात करता हूँ, जब मैं आयंस की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लूंगा, लेकिन जब मैं वैलेंसी बोलूंगा ना, तो वैलेंसी में मैं सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसे बोलूंगा, प्लस माइनस नहीं बोलूंगा। बताइए बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। उसी तरीके से आप देखिएगा, मैग्नीशियम की है 2, तो यहाँ पर भी आप फाइंड आउट करोगे, देखो मैग्नीशियम की 2, अगर आयन बोलूंगा तो Mg2+, ठीक है। और अगर वैलेंसी बोलूंगा तो इट विल बी ओनली 2। कैल्शियम है, अगर मैं आयन बोलूंगा तो इट विल बी Ca2+, लेकिन अगर वैलेंसी की बात करूंगा तो इट इज ओनली 2, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो हमें ये सारे आयंस भी याद करने हैं और ये सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी वैलेंसीज भी हमको याद करनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ये देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने सारे प्लस प्लस वाले लिखे हैं, तो ये देखो ये तीनों 1 1 वाले हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम 1 1 वाले। फिर 2 वाले 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, सारे 2 वाले हैं, तो इनको कैसे याद करेंगे, मग का कूजनफे, मग का कूजनफे, ये 2 वाले हैं। 1 वाले कौन से हो गए, 1 वाले हो गए नाक NH4, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी लॉजिक बिठा के, कुछ भी जुगाड़ बिठा के आप इनको याद करिए, जैसा भी किसी बच्चे को कंफर्टेबल है, ठीक। अच्छा, ये करने के बाद में क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं कि आप केमिकल फॉर्मूला बताइए, वो कैसे बनते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी है, मैं भेजूंगा आपको। वर्क आउट द formula of hydrogen sulfide, work out the formula of hydrogen sulfide,
वर्कआउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे तो देखिएगा मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा सिंबल और फिर लिखूंगा वैलेंसी। मैं बेटा यहाँ लिखूंगा सिंबल, फिर लिखूंगा वैलेंसी। तो सिंबल में हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हाइड्रोजन 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 का सिंबल H, तो यहाँ पर लिखिए हाइड्रोजन का सिंबल H। सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फाइड किससे बना? सल्फाइड बना बेटा सल्फर से, ये सल्फाइड। सल्फाइड का सिंबल भी S, तो यहाँ लिख देंगे सल्फाइड। देखो क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर का कॉम्बिनेशन हुआ तो बाद में क्या आता है? बाद में क्या लिखा हुआ है? सल्फाइड। सल्फाइड बना सल्फर से। इसी तरह से अगर फ्लोराइड बोलेंगे तो फ्लोराइड बनेगा फ्लोरीन से, क्लोराइड बोलेंगे तो वो बनेगा क्लोरीन से, ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन, आयोडाइड यानी कि आयोडीन, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, सल्फाइड यानी कि सल्फर, नाइट्राइड यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फाइड यानी कि फॉस्फोरस, एंड कार्बाइड यानी कि कार्बन। तो ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सारे के सारे बाद में लिखे जाते हैं, ये सारे के सारे बाद में लिखे जाते हैं, इनके नाम के आगे आइड आ जाता है। जैसे सल्फर था तो बेटा सल्फर का आ गया सल्फाइड। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है। यस सर। और किसी किसी केस में क्या होता है, किसी किसी केस में हाइड्रोजन भी बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन पहले लिखा गया, तो हाइड्रोजन विल बी ट्रीटेड लाइक हाइड्रोजन ओनली। लेकिन अगर हाइड्रोजन को बाद में लिखते हैं ना तो इट विल बी टेकन एज हाइड्राइड, उसको बोलते हैं हाइड्राइड। मेरी बात समझ गए? Yes, sir. उसके बाद देखिएगा हमने बोला हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसकी वैलेंसी कितनी है? सिंबल H, वैलेंसी 1। फिर सल्फर का सिंबल S, सल्फर का सिंबल S और वैलेंसी कितनी? वैलेंसी 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सल्फर की वैलेंसी है, ऐसे एक क्रॉस लगाइए ऐसे और एक क्रॉस ऐसे, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, आप यहां पर लिखेंगे क्रॉस ओवर वैलेंसीज, क्रॉस ओवर वैलेंसीज। जब भी कभी कोई केमिकल फॉर्मूला बनता है तो पहला जो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, वो अपनी वैलेंसी दूसरे को दे देगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो अपनी वैलेंसी पहले को दे देगा, मतलब वैलेंसीज क्रॉस ओवर हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का? इसकी वैलेंसी 2 है, इसको हाइड्रोजन के साथ लिख दो H2, इसकी वैलेंसी 1 है, इसको सल्फर के साथ लिख दो H2S1। और बेटा 1 कभी भी लिखा नहीं जाता तो 1 हटा दीजिए, तो H2S इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ गए? Yes, sir. H2S is the formula of hydrogen sulfide. H2S is hydrogen sulfide. Clear है शिवांश? शिवांश क्लियर है? अक्षत? Yes, sir. अक्षत क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और अनिकेत, आदित्य, तुम दोनों बताओ। यस सर। आदित्य ठीक है। अनमोल, अनमोल क्लियर है? दिव्यांशी? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, यही क्वेश्चन मिटाकर यहीं पर दूसरा लिखूंगा क्योंकि इन सब की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन विल बी द सेम, बस मुझे एक नाम दे रखा होगा, किसी भी कंपाउंड का नाम दे रखा होगा और वो पूछेंगे कि आप इसका फॉर्मूला बताइए। तो अब है वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कार्बन को पहले लिखना है और डाइऑक्साइड बाद में, यानी कि पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन। तो इसको किस सर तरीके से पढ़ेंगे? C1O2। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंबल्स और यहाँ पर लिखूंगा वैलेंसी। तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो पहले लिखिए कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4।
फिर लिखूंगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो कार्बन के साथ 2, ऑक्सीजन के साथ 4, इसको क्या बोलते हैं क्रॉस ओवर वैलेंसीज। तो मैं क्या लिखूंगा कार्बन के साथ लिख दीजिए 2 C2, ऑक्सीजन के साथ लिख दीजिए 4 C2O4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया CO2। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो C2O4 को हमने लिखा CO2, ये इस तरह से बन गया। फिर अगला देखते हैं, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मैं ये बिठा रहा हूँ, आपने कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं वर्कआउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिएगा, पहले हाइड्रोजन है और फिर क्लोरीन का बनता है क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन है तो आयन बन जाएगा क्लोराइड, तो सिंबल हो गया हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का देखिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा H1Cl1। और 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये तो सीधा सीधा क्या बन गया HCl। बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद है वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो टेट्रा लिखा है, डाई लिखा है, डेका लिखा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सीधी सीधी एक चीज जानता हूँ, क्या कि पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है, मैं तो उस चीज से मतलब रखता हूँ, वही देखूंगा मैं। उन्होंने बोला वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा TETRA क्लोराइड। मैं तो देखूंगा पहले क्या लिखा हुआ है, टेट्रा मैं नहीं जानता टेट्रा क्या होता है, लेकिन क्लोराइड को मैं जानता हूँ क्लोराइड क्या है। और मुझे ये पता है कि कार्बन पहले लिखा है और क्लोराइड बाद में लिखा है, यानी कि पहले मैं लिखूंगा कार्बन, तो सर कार्बन CCl4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो कार्बन के साथ 1 और क्लोरीन के साथ 4, तो ये क्या बन जाएगा C1Cl4। और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या बन जाएगा CCl4, ये बन जाएगा CCl4। बताइए जी समझ में आ गया? ठीक है, Yes, जी sir. सर। ठीक है। ये करने के बाद में देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन है, वो है इस क्वेश्चन से अलग है थोड़ा सा, वो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप लोग समझना और बताना मुझे कि क्या हो सकता है। ठीक, ये मैं मिटा रहा हूँ वैसे। सर हाँ जी बताइए। सर सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, पहले क्या लिखा, पहले क्या बोला आपने सल्फर, और फिर क्या बोला आपने डाइऑक्साइड, तो पहले सल्फर है और फिर क्या है ऑक्सीजन। सल्फर की वैलेंसी, सल्फर किधर है, सल्फर की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये भी 2। अगर मैं देखूं तो सल्फर के साथ 2 आ जाना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ 2 आ जाना चाहिए, तो ये तो बनेगा SO। भाई H2O2 बन गया है, तो एक तरह से H2O2 बन गया, तो 2 से 2 काट देंगे, ये बन जाएगा SO। ठीक है, लेकिन आपने बोला कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन तो एक एक्सेप्शन है, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया था, हाइड्रोजन तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्या है कि सल्फर भी एक एनायन है और ऑक्सीजन भी एक एनायन है। तो कभी भी एनायन का एनायन के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कोवलेंट आयन बनता है। तो ये वाली चीज यहाँ पर मत समझिए, ये वाली चीज मैं आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में बताऊंगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा ये होता है SO2, ये जानते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2।
तो अभी मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। तो जब कोवेलेंट पढ़ूंगा तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनेगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और देखिएगा आप लोग समझ पाते हो उसको कि नहीं। क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट the valency of an element capital X is 1. The valency of an element capital X is 1 and that of oxygen is 2. And that of oxygen is 2. The valency of an element capital X is 1 and that of oxygen is 2. Full stop. What will be the formula of the compound what will be the formula what will be the formula of the compound formed by the combination of element X, formula of the compound formed by the combination of element X with oxygen बताएंगे। सर H2O बन जाएगा। बताइए बाकी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है, एक चीज को घुमाकर इन्होंने बोल दिया द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स इज 1। एक एलिमेंट है कैपिटल एक्स, मैं जानता हूँ कैपिटल एक्स नाम का कोई एलिमेंट नहीं होता। इन्होंने बोल दिया कि मान लो कि कैपिटल एक्स सिंबल का कोई एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो उसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? एक्स की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो x के साथ 2 आ जाएगा और O के साथ 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा X2O1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये बन गया X2O। बताइए क्लियर है अक्षत? Yes, sir. न्यासा, प्राजक्ता, आप दोनों बताओ। Yes, sir. Sir. अनमोल मेरी आवाज आ रही है? अनमोल मेरी आवाज आ रही है तुम तक? अनमोल क्लियर है कि नहीं बताओ? नहीं। युग, इंदर, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कि an element E has a valency of 4. An element capital E। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ, सर पिछले वाले क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी ना है हाइड्रोजन ही हो, क्योंकि वैलेंसी 1 के तो ब्रोमियम और वो भी है क्लोराइड। नहीं मैंने हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करी, मैंने X बोला ना, तो X कुछ भी हो सकता है, हमने बोला कि हाँ। ठीक है सर। An element E has a valency of 4. What will be the formula of its chloride? What will be its chloride? इसका क्लोराइड क्या होगा बताइए? इसका क्लोराइड क्या होगा बेटा? इसका क्लोराइड अगर एलिमेंट E है और E की वैलेंसी 1 है, सॉरी 4 है, सर कार्बन क्लोराइड।
हाँ ई की वैलेंसी 4 है बेटा। कार्बन कहाँ से आ गया, कैसी बात कर रहे हो? ई है, बस ई है, ई कुछ भी है। सर EF4 ई क्लोराइड पूछ रहा हूँ, फ्लोराइड नहीं। सर ई क्लोराइड का हो गया 1 और ई की वैलेंसी 4, तो ई के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ 4 आ सर जाएगा। ECl4 ECl4 बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर इसके बाद इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स सल्फाइड। सल्फाइड का क्या फार्मूला होगा बताएंगे? सर SuCS SLC4 ठीक है, सल्फाइड क्या होता है? अगर सल्फर है तो सल्फर से ही सल्फाइड बनता है, सल्फाइड मतलब S। ठीक, तो आप खुद देखिए कि E जो है, E की वैलेंसी कितनी दे रखी है 4 और सल्फर की कितनी होती है 2, तो E के साथ 2 आ जाएगा और S के साथ 4 आ जाएगा। तो सर E2S4 E2S4 तो 2 1 2 2 2 ES ES2. ES2 ES2 बताइए समझ गए कि नहीं? यस Yes. सर ठीक है, बस इतना करिए और देखिएगा ये जो मैंने आपको सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर लिखी है ना, ये टेबल आपके नोट्स में भी दे रखी है, आप इनको लर्न करिए। लर्न करने के बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी अगली जो 2 क्लासेस होगी वो होगी मैथ्स की, तो तब तक के पास आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप ये सारा का सारा लर्न कर रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, आप लॉजिक लगाकर अगर दिमाग में बिठाएंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 2 दिन के बाद होगी साइंस की, और कल और परसों मैथ्स करेंगे। तो आपके पास वो 2 दिन हैं जिसमें आप ये लर्न कर सकते हैं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बेटा? सर Okay, sir. हाँ जी बताइए। सर फ्राइडे को मेरा साइंस का पेपर है। ठीक है, कोई डाउट है? सर अभी तो नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। Thank you. थैंक यू सर। ओके ओके।